हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विद्या जोन पर। साथियों, आज काफ़ी दिनों बाद फिर से वीडियो आया है और बीच में कुछ अर्जेंट कार्य होने के कारण मैं आपसे नहीं मिल पाया। आपको कुछ मॉडल पेपर है वो भी मिस करने पड़े एक दो। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एक तो LDC वाला शुक्रवार वाला और सोमवार वाला और ग्रुप डी वाला एक दो मॉडल पेपर आपके मिस हुए हैं। अब लगातार रूप से ये मॉडल पेपर आपके स्टार्ट कर दिए जाएंगे और ये आपके राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी भर्ती के लिए 8वां मॉडल पेपर है जिसकी आज अपन बात करने वाले हैं। मॉडल पेपर का लिंक है वो टेस्ट का, वो मैंने आपको पहले ही उपलब्ध करवा दिया गया था टेलीग्राम पर। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए फटाक से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। एक ग्रुप है और ऊपर आपके चैनल का लिंक है, तो कहीं पर भी आप जुड़ सकते हैं। आपको दोनों जगह ये उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, तो फटाफट से जुड़ जाइएगा सभी लोग टेलीग्राम पर और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्पर्श के आधार पर व्यंजन का प्रकार नहीं है। तो ये आपसे क्या पूछा जा रहा है कि व्यंजन को स्पर्श के आधार पर अगर अपन विभाजित करते हैं तो उनमें इनमें से कौन सा प्रकार है वो नहीं आता है, ये आपको बताना था। तो इसमें आपके स्पर्शी, संघर्षी और स्पर्श संघर्षी ये तीनों ही आते हैं, लेकिन घोष और अघोष, घोष को आप सघोष भी कह सकते हैं। एक होता है सघोष या घोष कह दो, एक होता है अघोष जिसमें अपन उच्चारण करते समय कंपन होता है या गूंज उत्पन्न होती है तो उसे कहते हैं घोष। जिसमें गूंज या कंपन नहीं होता है उसे अघोष कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके स्पर्श के आधार पर व्यंजन का प्रकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, इनमें से महाप्राण व्यंजन नहीं है। महाप्राण कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। तो महाप्राण कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, तो ये आपके क्या होता है, महाप्राण होता है, महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण, ये भी महाप्राण के, और इसके अलावा ऊष्मीय व्यंजन होते हैं वो भी महाप्राण में आते हैं। तो बचा कौन सा, अल्प प्राण वाला। तो ये है आपके प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण है, वो आपके अल्प प्राण में आता है, महाप्राण में नहीं आता है। तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो बहना भी आपकी क्या है, क्रिया है, और जलना भी आपकी क्या है, क्रिया है। बहना से क्या बन गई, भाव, और जलना से क्या बन गई, जलन। और ये दोनों ही आपके किस प्रकार की है, भाववाचक संज्ञा है, क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अरब सागर शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो आपके सागरों के जो नाम होते हैं उनमें कौन सी संज्ञा होती है, तो उनमें आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट यहां पर हो जाएगा आपके। अगला है नार्योचित। नार्योचित शब्द में कौन सी संधि है, नार्योचित। तो नार्योचित, नार्योचित की अगर बात करें तो यहां पर यू बन रहा है। ठीक है, तो यू किस में बनता है, यण संधि में बनता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नार्योचित में यण संधि। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। आपको चार ऑप्शन में से बताना है कि विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो यहां पर अगर बात करें, उत्कोच, आशीर्वचन, मनोज, आयुर्विज्ञान, और बताना आपको विसर्ग संधि में। तो उत्कोच आपके विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, बाकी तीनों में क्या है, विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि, आशीर्वचन, मनोज, मनः, आयुर्विज्ञान, आयु, धन विज्ञान, रे बना इसमें विसर्ग का, इसमें ओ बना है और इसमें भी रे बना है। ठीक है, अगला है आविह धनकार का सही संधि विच्छेद, संधि शब्द क्या होगा। आविह धनकार का सही संधि शब्द क्या होगा। तो यहां पर विसर्ग का क्या बन जाएगा, श बन जाएगा, और ये श कौन सा होगा, सी ऑप्शन वाला, आविष्कार। आविष्कार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन। आठवां प्रश्न है, पराधीन शब्द में समास कौन सा है। पराधीन मतलब दूसरे के अधीन,
दूसरे के अधीन, तो कौन सा? समन तत्पुरुष। का, के, की, रा, रे, री किसमें आते हैं? समन तत्पुरुष में। आगे बढ़ते हैं। कौन सा उदाहरण द्वंद्व समास का नहीं है? यहां पर आपको बताना है कि द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। शूलपाणी, लूटमार, दूध रोटी, जलवायु। तो यहां पर आपके द्वंद्व समास का कौन सा नहीं है? शूलपाणी नहीं है। बाकी तीनों के तीनों किसके हैं? द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। इन तीनों में द्वंद्व समास है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है, यह आपको बताना है। सप्रसंग, रातों रात, सार्थक। तो सार्थक, रातों रात, सप्रसंग, ये तीनों के तीनों में क्या है? अव्ययी भाव समास है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा है अशुद्ध शब्द? गीतांजलि, तत्वावधान, नेतृत्व और यशोदा। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है नेतृत्व अशुद्ध है। त्रय नहीं आता, यहां पर तय के नीचे री आता है। ठीक है, तो यहां पर ये गलत है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प बताना है आपको। शुद्ध कौन सा है? जागृत, नैसर्गिक, उपयुक्त दोनों, समाधि। तो जागृत में ये आता रहे सीधे डंडी वाला, री नहीं आता है। नैसर्गिक में यहाँ पर डबल मात्रा आएगी न के ऊपर, तो ये उपयुक्त दोनों तो कट गए। और यहाँ पर अगर बात करें तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। समाधि, ये बिल्कुल शुद्ध है। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तने वाला विकल्प। फिर से आपको शुद्ध शब्द बताना है। शुद्ध शब्द में देखिए, एक है गर्भिणी, एक है झोंपड़ी, एक है तिथि, एक है द्वंद्व। तो द्वंद्व में यहाँ पर वह नहीं लगा हुआ, दूसरे में द में। यहाँ पर तिथि में मात्रा खोटी है, गलत है। खोटी का मतलब गलत है। झोंपड़ी में मात्रा गलत है। और यहाँ पर गर्भिणी बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न आपके सामने, तारा का पर्यायवाची आपको बताना है। किसका? तारा का पर्यायवाची बताना है। क्या होगा? उडू, नक्षत्र, नक्षत्र, तारक, उपयुक्त दोनों, वसंत, सितारा। तो यहां पर अगर साथियों बात करेंगे अपन तारा के पर्यायवाची की, तो तारा का पर्यायवाची उडू, नक्षत्र, नक्षत्र, तारक, उपयुक्त दोनों, यानी कि उपयुक्त चारों ही पर्यायवाची इसके हैं। यानी कि ऑप्शन 2 है आपके। ठीक है, ए और बी दोनों सही है। इसका मतलब सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने, ब्राह्मण शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची आपको बताना है। ब्राह्मण का, तो ब्राह्मण की अगर बात करें, ब्राह्मण पिछले एलडीसी वाले में भी एक प्रश्न था ये ब्राह्मण से संबंधित, लेकिन उसमें पूछा गया था कि ब्राह्मण का कौन सा नहीं है। इसमें पूछा है कि ब्राह्मण का कौन सा है। तो ब्राह्मण का कौन सा है? द्विज, विप्र, ये दोनों ही आपके किसके हैं? ब्राह्मण के हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ए ऑप्शन बिल्कुल यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? आपको बताना है कि 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, किस ऑप्शन में सभी शब्द पर्यायवाची हैं। जैसे बर्फ की बात करें तो बर्फ का पर्यायवाची पानी होता है या नीर होता है? दोनों में से कोई एक भी होता है या नहीं? दोनों होने चाहिए। सभी शब्द पूछा है तो दोनों ही होने चाहिए। एक होगा तो वो गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपके ये नहीं है। बहिन, तो बहन की अगर बात करें तो बहन का क्या होता है? भगिनी। एक होता है बांधवी, जो कि बिल्कुल सही है। दोनों ही आपके किसके? बहन के पर्यायवाची हैं। तीसरा है पथ, पथ का रज, केसर ये नहीं होता है। पराग का पुष्प, कुसुम नहीं होता है, ये फूल के होते हैं। तो ये आपके आंसर कौन सा हो गया? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है, असुमेलित विलोम शब्द युग्म का चयन करें।
असुमेलित। तो असुमेलित आपके इनमें से कौन से हैं? दिवा का रात्रि, देव का देवी, द्वेष की सद्भावना, धीर का अधीर। तो यहाँ पर अगर बात करें तो देव का देवी नहीं होता है, देव का होगा दानव, देव का दानव। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये असुमेलित है, यानी कि यहाँ पर देवी गलत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्द बताना है, सही सुमेलित विलोम युग्म चुनना है। तो यहाँ पर अगर बात करें, तटस्थ का पक्षपाती, दया का क्रोधित, प्रेम का शनह। तो प्रेम शनह तो एक ही चीज होगी, पास समीप एक ही चीज है। दया क्रोधित तो वैसे तो ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे के विलोम शब्द भी नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट, तटस्थ का हो जाएगा पक्षपाती। तटस्थ का क्या हो जाएगा? पक्षपाती हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर। अगला है आपके सामने आसक्त। आसक्त शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है, अभिशाप, यथार्थ, ए और बी दोनों, या फिर अनासक्त। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनासक्त हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, अनासक्त। 20वां प्रश्न है, नहीं करने योग्य आचरण। जो आपके ऐसा व्यवहार कह सकते हैं, ऐसा आचरण कह सकते हैं जो करने योग्य नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अनाचार। अनाचार कहते हैं। बुरा व्यवहार को, बुरा आचरण को दुराचार कहते हैं, और यहाँ पर आपके नहीं करने योग्य है उसको अनाचार कहते हैं। अचानक आया वह संकट, 21वें देखो, अचानक आया वह संकट। एक होता है विपत्ति, एक होता है आपत्ति। तो अचानक आया हुआ संकट क्या होता है? आपत्ति होती है। अचानक आया हुआ संकट क्या होता है? आपत्ति। आपको कुछ नहीं दिया यहाँ पर, प्राकृतिक है कि कैसे है, कृत्रिम है, ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, सिर्फ आपको दिया हुआ है अचानक आया हुआ संकट, तो आप उसको आपत्ति मानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है शौक के कारण किया जाने वाला रुदन। तो ये आपके किसी की डेथ वगैरह हो जाती है दुर्भाग्यवश, तो उस समय जो रुदन किया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको विलाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विलाप। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके 23वां प्रश्न, कान में फंक मारना। ये फंक नहीं है भाई, इसको फूंक कर लेना। ठीक है, कान में फूंक मारना, ये टाइपिंग के कारण हो गया है, तो बच्चों के कमेंट भी मैंने देखे थे कि आ रहे थे ये प्रश्न गलत है। तो इसमें आपके कान में फूंक मारना है। तो कान में फूंक मारना का अर्थ क्या होता है? प्रभावित करना होता है, बाकी इसका अर्थ बदल सकता था। ठीक है, तो यहां पर आपके कान में फूंक मारना मतलब प्रभावित करना। कच्ची गोलियां खेलना, कहते हैं ना कच्ची गोलियां, तो यहां पर आपके कच्ची गोलियां खेलने का मतलब क्या होता है? तो चुगली करना होता नहीं है, अनुभव की कमी होना। अभी तो कच्ची गोलियां खेल रहा है, यानी कि अनुभव की अभी तक क्या है? कमी है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। आगे है 25वां प्रश्न, बहुत परिश्रम करना। बहुत परिश्रम करना मतलब खून पसीना एक करना। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी तो कुछ है नहीं, गर्दन उठाना, गले का हार, चोल दामन का साथ, खून पसीना एक करना। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? खून पसीना एक करना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 25वें में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 26वें प्रश्न की। 26वां है खतरनाक काम करना। खतरनाक काम करना, आग से खेलना। खतरनाक, आग से खेलने से ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आग से खेलना, सी ऑप्शन। अब आसमान पर चढ़ना खतरनाक काम करना नहीं है, वो असंभव हो जाता है, असंभव वाले में आ जाता है। खतरनाक का मतलब काम कर तो सकते हैं, लेकिन खतरनाक तरीके से करते हैं, तो वो है आग से खेलना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आगे नाथ न पीछे पगहा। आगे नाथ न पीछे पगहा,
इसमें आपको बताना है, लोकोक्ति है, इसका सही अर्थ आपको बताना है। तो ना तो आगे नाथ है, ना ही पीछे पगा है। इसका मतलब क्या है, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। गांव में आपने देखा होगा बैल होते हैं, बैल बैल आपने सुन रखा होगा, जो गाय के मेल वर्जन जिसको अपन कह सकते हैं। एक सांड होता है, एक बैल होता है, जिसका काम है वो भार ढोने के लिए काम में लिया जाता है। तो उस बैल को क्या करते हैं, जैसे ऊंट होते हैं उनके भी एक रस्सी डाली जाती है नाक में, इसी प्रकार आपके बैल के भी नाक में रस्सी डाली जाती है, और उस रस्सी को क्या कहते हैं, नाथ कहते हैं। तो वो नाक आगे ही होता है, तो इसका मतलब क्या कहने का, आगे नाथ नहीं, पीछे पगहा नहीं, यानी कि पीछे भी किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, आगे भी नहीं है, तो यानी कि सब तरफ से मुक्त होना, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होना। आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न, आग लगते झोंपड़ा जो निकले सो लाभ। एक झोंपड़ी है, उसमें आग लग चुकी है, अब उसमें से जो निकल जाए वही अपना, ठीक है, समझ में आई। यानी कि आग लग गई है किसी के घर में या झोंपड़े में, अब उसमें से कोई जो सामान है उसमें से जो निकलेगा वही तो अपना है, बाकी तो क्या है, कुछ नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, संपूर्ण नष्ट हो रहा है पूरी झोंपड़ी, और जो बच जाए वही बहुत है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहां पर। ठीक। 29वां प्रश्न देखिए, कहने से कुम्हार गधे पर नहीं बैठता। कहने से कुम्हार गधे पर नहीं बैठता, तो इसका मतलब क्या है कि कुम्हार होता है वो अपने जो मटके वगैरह बनाता है, तो प्राचीन समय में वो गधे का इस्तेमाल करता था बहुत ज्यादा। आजकल तो और साधन हो गए हैं। तो क्या कहते हैं कि अपने जब जरूरत होती है तो अपन कहेंगे उसको, कुम्हार को, कि गधे पर बैठ जा, तो नहीं बैठेगा। इसका मतलब कुम्हार नहीं बैठेगा। अर्थ क्या हुआ, अर्थ हुआ कि जिद्दी मनुष्य दूसरे का कहना नहीं मानता है, जो अपना अनुसार ही चलता है, जिद्दी प्रवृत्ति का होता है, वो दूसरे का कहना बिल्कुल नहीं मानता है। अगला है आपके शुद्ध वाक्य का चयन करना है। रमेश नया पोशाक, नया पोशाक नहीं हो सकता है, नई पोशाक। कोई महानुभाव ग्रामवास को महत्व देते हैं, तो यह भी नहीं हो सकता। कोई महानुभाव। सिपाही कमर कसा बैठा है, तो यह भी गलत है, कसकर बैठा है। मेरा भाई विद्यालय में प्रविष्ट हो गया, ये बिल्कुल ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला है 31वें में, देखो शुद्ध वाक्य, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। कौन गए, तीनों ही गए। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला है, तुम मेरे मित्र हो, मैं आपको खूब जानता हूं, तो यहां पर खूब नहीं आएगा। क्या आप भोजन किए हैं, किए हैं, क्या आप भोजन कर चुके हैं। गत रविवार वह मुंबई जाएगा। अब गत रविवार को मुंबई कैसे जाएगा, मुंबई अगले रविवार को जा सकता है, गत को कैसे जा सकता है। तो आपका सही वाक्य कौन सा है, ए ऑप्शन वाला। फिर से आपको शुद्ध वाक्य चूज करना है। शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया, तो शेर को देखकर उसका प्राण कैसे सूख गया, उसके प्राण सूख गए होगा, तो इसमें भी उसका प्राण है, उसकी प्राण नहीं होगा, उसके प्राण सूख गए। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए। कौन सा वाक्य उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम युक्त नहीं है, किसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो ये आपके किसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन है, वह कहां जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आपके उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो ये आपके किस प्रकार का है, जितना उतना, जैसे वैसे, तो ये आप सबके किस में आते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। अगला है आपके सामने, गुणवाचक विशेषण नहीं है। गीला सूखा, ये गुणवाचक है। 4 8 सुंदर खट्टा, ये भी गुणवाचक। जहरीला मखमली, ये भी गुणवाचक है। तो गुणवाचक कौन सा नहीं है, 4 8, ये गुणवाचक नहीं है। अब देखो यहां पर आपको मिस्टेक, मतलब कंफ्यूजन हो रही थी। उस मैदान में 7 व्यक्ति बैठे हैं,
अब यहाँ पर 7 को अंडरलाइन करना था, इसको 7 व्यक्ति बैठे हैं को, लेकिन उसमें अंडरलाइन नहीं हुआ तो आप लोगों को कन्फ्यूजन हुई। लेकिन यहाँ पर आपसे इसी में पूछा जा रहा है 7 व्यक्ति बैठे हैं, तो इसमें क्या होगा, आपके संख्यावाचक हो जाएगा। क्या हो गया, संख्यावाचक। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है? द्विकर्मक क्रिया किसमें है ये आपको बताना है। तो यहां पर अगर बात करें तो लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी। क्या दी? पुस्तक। किसको दी? अपने साथी को। तो 2 कर्म है इसमें, ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। बाकी किसी में 2 कर्म नहीं है। ठीक। 38वां देखो, अकर्मक क्रिया किसमें नहीं है? गहरी नींद में सो रहा है, अकर्मक क्रिया है। सुस्ताना भी अकर्मक क्रिया है, उड़ना भी अकर्मक क्रिया है। एक मिनट, ये ऑटोमेटिक नहीं उड़ रहा है। बालक पतंग उड़ा रहा है, ये सकर्मक है। क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। हंसना भी आपके क्या है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये पतंग अपने आप उड़ती नहीं है, ये आपके उड़ा रहा है बालक, इस कारण से इसमें क्या होगा? सकर्मक होगा। रवीना ने खाना खाया वाक्य में काल कौन सा है? तो रवीना ने खाना खाया, खाया है नहीं, खाया। तो खाया तो सामान्य भूतकाल। ठीक। यदि राम आता तो लक्ष्मण आता, तो यहां पर हेतु हेतु मत भूतकाल हो गया। तो ये साथियों आपके हो गए हिंदी के 40 प्रश्न। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो मैं भी थोड़ा सा पानी वगैरह पी लेता हूं। अब इंग्लिश में देखिएगा, कोई कंफ्यूजन वाला है नहीं इसमें ज़्यादा। आपकी डिसऑर्डर, डिसऑर्डर का आपको बताना है। तो डिसऑर्डर का सिनोनिम पूछा है, तो सिनोनिम एक होता है मॉडल, एक होता है एनार्की। तो आपके सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ए एंड बी बोथ। सिनोनिम ऑफ एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का सिनोनिम क्या होगा? तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूटनेस, एब्सोल्यूटनेस। यार बड़े स्पेलिंग मेरे को बोलने ही नहीं आते। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। बाकी बोलना उच्चारण आप करते रहना इसका, है ना। एंटोनिम फॉर चीप, चीप का आपको क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। तो एंटोनिम का, ये चीप का एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सपेंसिव हो जाएगा, महंगा। चीप का मतलब सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, और एक्सपेंसिव का मतलब महंगा हो गया, एंटोनिम हो गया। अगला है एंटोनिम ऑफ क्लेम, क्लेम का एंटोनिम क्या होगा? तो इसका हो जाएगा रिनाउंस, रिनाउंस हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला है वन वर्ड, ए सिचुएशन दैट स्टॉप एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा भाई, ए सिचुएशन दैट स्टॉप्स एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग। तो इसका हो जाएगा बोटल नेक। क्या हो जाएगा? बोटल नेक। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है स्टडी ऑफ रिलीजन्स एंड रिलीजियस आइडियाज एंड बिलीफ्स। तो ये आपके क्या होती है? थियोलॉजी होती है। क्या होती है? थियोलॉजी। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बहुत ही आसान सा है। अगला है ए डेड स्किन कास्ट ऑफ ए स्नैक, डेड स्किन कास्ट ऑफ ए स्नैक। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्लप। क्या कहते हैं? स्लप कहते हैं, स्लप। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। तो इसमें आपको चूज करना है, ए सेट ऑफ दिस न्यू फर्नीचर टू आवर ऑफिस बाई मेवाड़ फर्नीचर लास्ट ईयर वाज सप्लाइड, वर सप्लाइड। तो इसमें क्या आएगा? वॉज सप्लाइड आएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वॉज सप्लाइड। 49 में देखिए, द डेली न्यूज़पेपर द राजस्थान उन्नत इन आवर टाउन इवन नाउ। तो यहां पर क्या हो जाएगा? डेली न्यूज़पेपर इन आवर टाउन इवन नाउ। तो ये हो गया इज पब्लिश्ड, इज
पब्लिश्ड, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके इज पब्लिश्ड। आगे बढ़ते हैं, आगे आपके 50वां प्रश्न है, शी सेड टू हर फ्रेंड गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग क्या किए जाते हैं, विश की जाती हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शी विश्ड हर फ्रेंड गुड मॉर्निंग। अगला है, आई सेड टू माई फ्रेंड लेट्स गो टू सम हॉली प्लेस। तो ये क्या है, ये एक सजेशन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सजेस्टेड। आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड दैट वी शुड गो टू सम हॉली पैलेस। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपके सामने, पुट ऑन योर हेलमेट यू गो यू टू एंटर डेंजर जोन नाउ सेड द वॉचमैन। पुट ऑन योर हेलमेट्स, तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर हो जाएगा आपके पुट ऑन योर हेलमेट्स यू विल यू had gone. You will go to enter the danger zone now, said the watchman. ठीक है, ये आपकी वो है टेंस से संबंधित प्रश्न, 52 नंबर प्रश्न है, वो टेंस से संबंधित है, तो यहां पर आपके विल गो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, वी ए बिग स्नेक ऑन द ग्राउंड वाइल वी आर क्लीनिंग इट वी सॉ। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, यहां पर भी आपके सॉ हो जाएगा। 54 में देखो, द प्राइम मिनिस्टर द पीपल ऑन द टेलीविजन यस्टरडे। तो ये क्या हो जाएगा, एड्रेस्ड। क्या हो जाएगा, एड्रेस्ड। यस्टरडे आ गया, द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड द पीपल ऑन द टेलीविजन यस्टरडे। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट आर्टिकल्स फॉर गिवन सेंटेंस। तो यहां पर आपके हैं, डू यू नो द पीपल वो लिव नेक्स्ट डोर। तो यहां पर दी आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द। 56 में देखो, आर यू इंटरेस्टेड इन आर्ट और आर्किटेक्चर। तो यहां पर नन ऑफ दीज आएगा, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, डी ऑप्शन। अगला है, सेलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ सेंटेंसेज। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर देखिए, सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, सबसे पहले द आ जाएगा। द मनी वॉज स्नैच्ड आउट ऑफ हिज हैंड। द मनी वॉज, तो एस पी आर क्यू बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 में। 58 में देखिए, इट वॉज गार्डन एंड लवली ए लार्ज। तो इसको आपको सही व्यवस्थित करना है, सही क्रम में। तो सही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले आपके कौन सा आ जाएगा, इट वॉज 1 नंबर पे, इट वॉज ए लार्ज गार्डन, लार्ज एंड लवली गार्डन। तो क्यू लास्ट में आएगा, तो पी एस आर क्यू आएगा, पी एस आर क्यू सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला है आपके एरर से संबंधित, सी वर। तो यहां पर सी वर कैसे आ सकता है, सी वो जाएगा, ए ऑप्शन में ही एरर है, साफ साफ दिख रहा है। सी हैव बीन, तो सी हैव बीन नहीं आ सकता, यहां पर हैज बीन आएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, सेलेक्ट द फेमिनिन जेंडर ऑफ गिवन वर्ड फॉक्स। फॉक्स का क्या होता है, फॉक्स का होता है विक्सन, विक्सन होता है फॉक्स का, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। तो करेक्ट कौन कौन से हैं आपके, कमिटेड में तो एक टी गायब है, यहाँ पर काउंटर्ड ठीक है, डिपेंडेड भी ठीक है, बोथ बी एंड सी हो जाएगा। एक डिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेड भी होता है, तो आपके डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बोथ बी एंड सी। अगला है आपके रॉन्ग कौन कौन सा है, तो यहां पर देखो, डेमोन्स्ट्रेशन, डिसिप्लिन्ड, डिस्कवर्ड, डिस्ट्रेस्ड। तो यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन। ये आपके स्पेलिंग गलत है, बाकी ठीक है, ये स्पेलिंग गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला 64 नंबर प्रश्न देखिए, मॉडल से संबंधित है। वी वॉक ऑल द वे टू द टेम्पल
वी कैन हायर ए टैक्सी, वी कैन नॉट वॉक, क्या आएगा? तो यहाँ पर कैन आया, वी कैन हायर ए टैक्सी। अच्छा, तो वी टैक्सी हायर कर सकते हैं, तो नीड नॉट आ जाएगा। नीडंट, भाई आवश्यकता नहीं है, वॉक करने की, पैदल चलने की आवश्यकता नहीं है, अपन टैक्सी हायर कर सकते हैं, तो यहाँ नीडंट आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला है आई कैन गो ऑन माई ऑन, यू कम विद मी। ये कह रहा है मैं खुद अपने आप जा सकता हूँ मेरे शेल्फ आधार पर, ओवन। तो यू नीड नॉट कम विद मी, आपको मेरे साथ आने की आवश्यकता नहीं है, तो ये आपके नीडंट आ जाएगा। तो ये आपके इंग्लिश के भी हो गए 25%। अब है आपके सामने धन्ना भीमा की छतरी, यानी कि राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में आपको बताना है कि किसका आंसर क्या होगा। धन्ना भीमा की छतरी, जिसे मामा भांजा की छतरी भी कहते हैं, तो ये आपके किस दुर्ग में है? ये मेहरानगढ़ दुर्ग में है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग यूनेस्को विश्व विरासत की सूची में शामिल है? तो ये तो सभी शामिल है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आमेर, गागरोन, कुंभलगढ़ सभी शामिल है यूनेस्को की हेरिटेज में। राजस्थान में दान चंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो दान चंद चोपड़ा की हवेली आपके सुजानगढ़ चूरू में स्थित है। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला है एकमात्र हवेली जिसका निर्माण एक ही नक्षत्र से हुआ है, तो ये है आपके पुष्य हवेली। पुष्य नक्षत्र में इसका निर्माण हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पुष्य हवेली। अगला है विजय स्तंभ किसको समर्पित है? पूछा गया, हजारों बार पूछा गया प्रश्न। विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है, इसी कारण से इसको विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, गजरा का मकबरा किस जिले में स्थित है? तो ये भी पूछा गया प्रश्न है। गजरा का मकबरा धौलपुर में स्थित है। ठीक है, देवनारायण जी के फड़ बांधते समय कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो ये आपके जंतर नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग यहां पर किया जाता है। नेजा क्या है? तो नेजा आपके रामदेव जी की जो पचरंगी ध्वजा होती हैं, उसको नेजा कहा जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चौथर में देखो, शीतला अष्टमी कब मनाई जाती है? तो शीतला अष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन मनाई जाती है। चैत्र कृष्ण अष्टमी। ठीक है, अगर बदी सुदी लिखा आ जाए तो उसको भी आप देख लेना। चैत्र कृष्ण अष्टमी है तो इसमें चैत्र बदी अष्टमी भी आ सकता है। अनंत चतुर्दशी कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है भाद्रपद में। कब मनाई जाती है? भाद्रपद में मनाई जाती है। अग्नि नृत्य का उद्गम स्थल जसनाती सिद्धों के द्वारा ये किया जाता है जलते हुए अंगारों पर। कत्रियासर बीकानेर इसके लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर जसनाथ जी की प्रमुख पीठ भी है कत्रियासर में। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अंगरखी को ग्रामीण भाषा में किस नाम से जाना जाता है? ये अंगरखी क्या होती है? ये पहनने का एक वस्त्र होता है जिसको वेशभूषा के अंतर्गत माना जाता है। ग्रामीण भाषा में इसको बुगतरी कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, बुगतरी। जोधराज द्वारा रचित हमीर रासो महाकवि किस बोली में लिखा गया है? तो ये अहिरवाटी में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? अहिरवाटी में लिखा गया है। राजस्थानी लिपि के अशुद्ध रूप को किस नाम से जानते हैं? तो ये मुड़िया लिपि के नाम से जानते हैं अशुद्ध रूप को। अगला है द अर्ली चौहान डायनेस्टीज ऑफ राजस्थान के डायनेस्टीज राजस्थान के किस इतिहासकार के द्वारा लिखी गई है? तो ये है डॉक्टर दशरथ शर्मा। किसके द्वारा? डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा लिखी गई है। ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक कौन थे? यानी कि ब्यावर में सनातन धर्म का विद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये थे दामोदर दास राठी। कौन थे? दामोदर दास राठी। अगला प्रश्न है, अमरदास बैरागी साधु के वेश में अपना समय किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया? यानी कि अपना पूरा परिचय चेंज कर लिया, अमरदास बैरागी साधु बन गए। वो क्रांतिकारी कौन थे? तो वो क्रांतिकारी थे जोरावर सिंह। कौन थे? जोरावर सिंह। स्वतंत्रता संग्राम के लिए सबसे कम उम्र में शहीद हुए जिनको 18 साल 18 माह में फांसी दे दी गई, 8 माह में, 18 साल 8 माह में,
तो वो थे खुदीराम बोस। कौन थे? खुदीराम बोस। अगला प्रश्न है, जो निर्दोष पर दोष लगाते हैं उसे स्वर्ग नहीं मिलता है और नहीं मोक्ष, इसके लिए उपयुक्त लोकोक्ति आपको बतानी है। तो इसके लिए हो जाएगी अणदोखी ने दोख, बिने गति ने मोख। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, आम के अणी नहीं वेश्या के धनी नहीं। तो किसी का कोई पता ठिकाना नहीं होता है जिसका, उसके लिए लोकोक्ति में है राजस्थान में, आम के अणी नहीं और वेश्या के धनी नहीं। तो साथियों, ये था आपके राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी भर्ती के लिए 8वां मॉडल पेपर। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि उन लोगों तक भी ये चीज़ें पहुंच सके। बाकी तो मिलते हैं अगली क्लास में। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अभी जाइए और जुड़ जाइए टेलीग्राम पर फटाक से। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच।